नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मीणा। रविवार को दुनिया के 17 अखबारों के ऊपर एक ऐसी खबर छपी कि भारत सहित पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्या है खबर, हम बताते हैं। खबर ये है कि इजराइल की एक निजी कंपनी सर्विलांस में काम करने वाली में दुनिया के हज़ारों लोगों के डाटा या नंबर्स मिले हैं जिनकी जासूसी की गई है। कंपनी का नाम NSO ग्रुप है, जिन पर जासूसी करने का आरोप लगा है। इस कंपनी का एक डेटाबेस है पेगासस, जो लीक हुआ और सबसे पहले मिला फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट काम करने वाली मीडिया हाउस को और एक मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था को। उन्होंने उस डेटा के दुनिया के अलग अलग 17 मीडिया हाउस को शेयर किया। उन 17 मीडिया हाउस में द गार्जियन, वॉशिंगटन पोस्ट और भारत की है द वायर मीडिया हाउस को शेयर किया। जिन लोगों के नाम मिले हैं उनके नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं। जो भारत के लोगों के नाम हैं वो भी द वायर धीरे धीरे सभी के नाम बता रहे हैं। उनकी जासूसी हुई है ये पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उनकी जासूसी करने का प्रयास किया गया हो सकता है आगामी संभावना हो, और ये भी हो सकता है कि उनकी जासूसी की गई हो। लेकिन अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनकी जासूसी पूर्णतः हुई हो। द वायर का कहना है कि 37 नंबर्स है, 37 नंबर्स में से 10 भारत के हैं। कुछ की अभी जांच हो रही है और कुछ की हो गई है। कुछ के नाम, बड़े नाम सामने आए हैं, जिसमें भारत के कई नामचीन हस्तियाँ हैं। इनमें इस लिस्ट के अंदर वो लोग हैं जो उच्च पदों के ऊपर आसीन है, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे या धनाढ़े वर्ग से संपन्न लोग, उन लोग हैं। उनमें भारत सहित दुनिया के कई देशों के लोग हैं जिनकी फोन टैपिंग की गई है। इनमें मुख्यतः 10 देशों के लोग ज़्यादा शामिल है। इस सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारी है और कई कारोबारी है जो भारत के लोग इनमें शामिल है। विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ा नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के 2 मोबाइल नंबर टैप किए गए हैं, जो सबसे ज़्यादा 2018 से लेकर 2019 तक सबसे ज़्यादा टारगेट में रखा गया और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के दोनों मोबाइल नंबर की निगरानी रखी गई थी। और उसी समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2019 में। इनमें राहुल गांधी के 5 दोस्तों का और उनके निजी संपर्क में रहने वाले लोगों के नंबर भी शामिल बताया है द वायर ने। उनमें मुख्य करीबी जो राहुल गांधी के दफ्तर में काम करने वाले, उनका नंबर भी इनमें टैप किया गया है। इन खुलासे के बाद में कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस सरकार ने कई आरोप लगाए कि मोदी सरकार जासूसी करवा रही है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि ये मोदी सरकार की घिनौनी और घटिया चाल है या सोच है। यहाँ तक कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार के ऊपर देशद्रोह का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी के अलावा चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी इसमें शामिल है। उनमें नरेंद्र मोदी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री, जो एक तो नए बने रेल मंत्री अश्विनी कुमार और एक प्रहलाद पटेल, और प्रहलाद पटेल के साथ उनके 18 करीबियों के नाम भी है। इसके अलावा पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी नंबर है। और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी की रैली में हुए आचार संहिता का उल्लंघन को सही पाया था, लेकिन वो पूर्णतः साबित नहीं कर पाए या 3 की बेंच के अंदर अपना बहुमत स्थापित नहीं कर पाए। इसी कारण वो खारिज हो गया, तो उनका नाम भी इसमें शामिल रहा है। और पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का भी नाम इसमें शामिल है, या उनके करीबियों के नाम भी इसमें शामिल होना बताया है। और लगभग 40 पत्रकार द हिंदू, द वायर, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि न्यूज हाउस के पत्रकार भी इसमें शामिल है। लेकिन इनका सीधा मतलब सरकार के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं? इसका कारण ये है कि इजराइल की ये NSO कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बात लिखती है या दर्शाती है कि ये अपने जासूसी ऐप या प्रोग्राम को किसी निजी कंपनी, निजी व्यक्ति या निजी संस्था को नहीं देती है। ये सरकार को प्रोवाइड करवाती है, और सरकार को इसलिए प्रोवाइड करवाती है कि आपराधिक गतिविधियां तथा आतंकवादी जैसी गतिविधियों को अंकुश लगाया जा सके या लगाम लगाया जा सके। निजी व्यक्ति या संस्था को किसी भी रूप में ये प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि यह भारत सरकार ने ही करवाया होगा। ये कंपनी अपनी सिक्योरिटी की पूर्णतः गारंटी देती है कि हम कदापि इस
सुरक्षा या जासूसी ऐप का निजी या व्यक्तिगत रूप से कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम वहाँ की सरकार की पूर्णतः सहमति से उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो आतंकवाद या अन्य गतिविधि आपराधिक गतिविधियों के ऊपर रोक सके या मानव हानि को रोका जा सके। इस विषय पर सरकार की तरफ से पक्ष रखे पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्होंने कहा कि ये कंपनी अपने आप में गलत है, क्योंकि हमने इस प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रखा और कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया कि ये पहले से कांग्रेस सरकार द्वारा एक सोची समझी रणनीति या साजिश है। इसका इस कंपनी या इस जासूस से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये मानसून आने से पहले ही इस प्रकार की योजना, मानसून सत्र आने से पहले ही इस प्रकार की योजना बना के रखे थे कि जनता को भ्रमाया जा सके, जबकि न ही किसी ने जासूसी की है तथा और न ही सरकार इस प्रकार का कोई प्रयोजन रखती है। ये कंपनी पहले से ही सरकार द्वारा उनका जो धनार्जन है, उनको जो फंडिंग होती है, उनकी रिपोर्ट मांग चुकी है, तो ये इंडिया से आउट हो चुकी थी। इसलिए सरकार या भाजपा का इसमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ नहीं है। अब है ये स्पाइसेस होते क्या है? होते यह है कि जासूसी करने के कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम कह सकते हैं। ये प्रोग्राम कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पावरफुल जो बनाए हैं वो इजराइल के NSO कंपनी ने बनाया है। ये इस प्रकार का प्रोग्राम है कि ये आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार से ये घुस जाता है। पहले तो कोई एक लिंक भेजते थे या कुछ मैसेज शेयर करते थे, उस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में घुस जाते थे, लेकिन ये भी अपने समय के अनुसार उन्नति करती गई और बड़ी एक्स्ट्रा हो गई। तकनीकी की मदद लेते हुए अपने आप को उत्कृष्ट कर लिया। ये NSO कंपनी अलग अलग सरकारों की एजेंसियों को ये लाइसेंस वितरित करती है कि आप आतंकवादी या आपराधिक गतिविधियों के अंकुश लगाने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये इस प्रकार का एक प्रोग्राम है कि आपकी बिना अनुमति के भी आपके मोबाइल में घुस सकता है। 2008 में एक बवाल भी उठा कि व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप कंपनी ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, इनके मध्य कोई भी नहीं है, तो प्रारंभ से अंत तक पूरी बात रिकॉर्ड की गई। ये इस प्रकार का है कि आप जहाँ जाते हैं उनको रिकॉर्ड करते, आप किससे फ़ोन पे बात करते वो रिकॉर्ड करते, आप क्या मैसेज भेजते, अगर आप फ़ोन पे बात नहीं करते, आमने सामने बात करते हैं, तो भी ये आपकी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी आप यूँ समझिए सरल भाषा में कि आपके मोबाइल आपके पॉकेट में है, लेकिन यूज़ कोई और कर रहा है और अपने हिसाब से उनका प्रयोग करता है। आप जितना उनका प्रयोग नहीं कर पाते उतना वो प्रयोग कर पाते हैं। वो आपकी बात, आमने सामने हुई बात को भी रिकॉर्ड कर सकता है, उनको कैमरे में कैप्चर कर सकता है, आपके फ़ोटो या डाटा भी कैप्चर कर सकता है, यहाँ तक कि कैलेंडर को भी आपके द्वारा क्लिक की गई फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो सभी को अपने स्तर पर रख सकता है और उनकी जानकारी जुटा सकता है। आपको उनकी पल भी खबर नहीं रहेगी कब। और वर्तमान समय में स्पाइसेस इस प्रकार के प्रोग्राम है कि आपकी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कब ये घुस गया। दूसरी बात, इनका तोड़ क्या है? इनका कोई तोड़ नहीं है। आप अपने मोबाइल की फैक्ट्री रिस्टोर करें या मोबाइल सिम नया कनेक्शन ले ले तो भी नहीं जाएगा। आप कंपनी के द्वारा भी उनके डाटा अपडेट करवाए तो भी नहीं जाएगा। इनका एक ही है, आपको मोबाइल कूड़ेदान में फेंकना होगा या अन्य जो इंटेलिजेंसी कंपनियां हैं उनके द्वारा, लेकिन उनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये कंपनी NSO कुछ डाटा टेम्परेरी रखती है जो रिस्टोर करने पर उड़ जाते हैं, कुछ स्थायी होते हैं जो हमेशा हमेशा आपके मोबाइल में आपके सहायक की तरह घूमता है और आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखता है। आप अपने फ़ोन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सारी खबरें अपने पास रखता है और सारी सूचना अपनी NSO कंपनी को भेजती है और जिनको ये प्रोवाइड आवश्यकता है उनको वो उपलब्ध करवाती है। आप ये सोच रहे होंगे व्हाट्सएप में नहीं होगा या इंस्टाग्राम पे नहीं होगा। आपके फ़ोन की हर गतिविधि, हर ऐप, हर तंतु के ऊपर ये नज़र रखता है। आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते। आप फ़ोन ऑफ रखोगे तो भी आपके ऊपर ये पूरी नज़र रखता है कि अपने जो डेटा है वो सारे एकत्रित करके हैंकर को भेज देता है। आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, एप्पल हो, एंड्रॉयड हो, सैमसंग हो या कोई भी कंपनी हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी भी मोबाइल में घुस के आपके डेटा लीक कर सकता है या ले सकता है। फ़ोन बनाने वाली कंपनियों ने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो भी इनका कोई तोड़ नहीं ढूंढ सकी। शायद हो सकता है कि फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रकार की कोई खामी ढूंढ रखी है जिनके माध्यम से ये प्रवेश करता है। पहले इनका ये भी था कि व्हाट्सएप पर कोई कॉल करे, आप अटेंड करें या नहीं करें, तो भी आपके मोबाइल में ये घुस जाता था, लेकिन अब तो ये उससे भी बड़ी तकनीकी हासिल कर चुका है
कि आपका फ़ोन या लिंक आपके पास कुछ नहीं भेजेगा, तब मर्ज़ी से तब आपके मोबाइल के अंदर वायरस घुस के आपके डाटा एकत्रित कर सकता है या संग्रहित कर सकता है। तो आप भी सतर्क रहिए, आपके मोबाइल में आपके ऊपर साहे की तरह घूम सकता है। ये सिर्फ भारत सरकार के अंदर, भारत क्या सरकार जासूसी कर सकती है? हाँ, सरकार जासूसी कर सकती है। 80 दिन या अधिकतम 160 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। वह भी उस राज्य के गृह मंत्री से अनुमति लेकर, और वह भी बड़ी अति आवश्यक या अनिवार्य होने के ऊपर ही उस व्यक्ति या संस्था की फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। या देश के ऊपर संकट आ जाए तभी, या कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा साबित हो जाए तब भी देश के द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन 10 ऐसी संस्थाएं बनाई गई है जो किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को बिना बताए फ़ोन टैपिंग करके उनकी जानकारी एकत्रित कर सकती है। और उनका भी नियमित समय है, उनको भी अनुमति लेना पड़ती है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो वर्तमान समय में जो विपक्षी नेताओं, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकारों या अमीरों या विशेष व्यक्तियों के जो किया गया है, ये संवैधानिक या नेशनल, इंटरनेशनल दोनों कानूनों के रूप से अनलीगल है। इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाती है। तो इससे सीधा साधा सवाल भारत सरकार के ऊपर उठता है। भारत सरकार को इसका जवाब संसद में दिया, लेकिन वो जवाब सटीक नहीं था। और आगे हो सकता है हमारी ज़िंदगी पर, आम व्यक्ति के ऊपर क्या हो अगर इसी प्रकार कोई व्यक्ति जासूसी करवाने लग जाए। हो सकता है भारत सरकार ने ना करवाई हो, तो क्या? इसका सीधा सा सवाल है, किसी निजी कंपनी या निजी व्यक्ति ने करवाया है, तो निजी व्यक्ति तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी करवा सकता है, किसी से भी करवा सकता है। इसलिए सरकार का कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस प्रकार की हो रही गतिविधियों पर लगाम लगानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के निजी डेटा अगर संग्रहित होकर किसी दूसरे के पास जाता है और उनकी निजी डेटा संग्रहित करके वो अपने हिसाब से उनका दुरुपयोग करता है, तो ये व्यक्ति की निजता और उनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। व्यक्ति नहीं, एक राष्ट्र के लिए भी खतरा हो सकता है। किसी नामचीन व्यक्ति के लिए इस प्रकार का होना सरकार के लिए शर्म की बात है। इस प्रकार की अनुमति किसी प्रकार का, किसी भी देश का कोई संविधान नहीं देता है, न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की अनुमति देता है। NSO भी इस प्रकार के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही इस प्रकार का प्रोवाइड करवाता है। तो इसका सीधा सा शक के दायरे में मोदी सरकार आती है। इसलिए आप भी सुरक्षित रहिए, क्योंकि ये इस प्रकार के जो डाटा है या वायरस है जो आपके ऊपर साहे की तरह घूम रही है। इसलिए आप सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।